हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्चा मंत्र में। मैं हूं किशन। दोस्तों हमारा नेवी का जो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें दोस्तों मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। और साइंस में दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, नेवी का जो वैकेंसी निकलती है उसमें 4 टाइप होते हैं मोस्टली। पहला होता है दोस्तों फिजिक्स का, जिसमें लगभग 18 चैप्टर होते हैं मोस्टली। इनको अपने अनुसार पढ़ाया या घटाया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। एंड उसके बाद आता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बाद आता है दोस्तों हमारे केमिस्ट्री के बाद उन्हें सबसे लास्ट में कंप्यूटर साइंस होता है, बीच में केमिस्ट्री से बाद आता है बायोलॉजी। ये चारों कुछ दोस्त होती हैं, लेकिन इनमें सबसे मेन फोकस जो होता है दोस्तों, पहले में होता है फिजिक्स के पास। फिजिक्स जिसमें 18 चैप्टर होती हैं, और 18 चैप्टर और लगभग टोटली चैप्टर 27 है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि फिजिक्स कितना इसमें हमको बेनिफिट दे देती है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ साइंस पढ़ाऊंगा, तो शुरुआत करें दोस्तों साइंस के पहले चैप्टर के साथ। जो पहला चैप्टर है दोस्तों साइंस का, वो है हमारा मापन। भौतिक जगत एवं मापन। दोस्तों मैं आपको एक बात उसमें क्लियर करना चाहूँ कि जैसे कि मैं आपको इसमें एक एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बताऊंगा, उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा कि जो हमारे पेपर में डेफिनेटली जिस टाइप से सवाल आते हैं, वो चीज़ भी आपके लिए क्लियर कर जाऊंगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे दोस्तों तो आपको कोई भी आपत्ति या कोई तकलीफ ना हो कि अरे इस टाइप क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कर जाऊंगा, और मैं दोस्तों लिखूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको वही चीज़ नोट करवाऊँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। हाँ, पढ़ाऊंगा पूरा, समझाऊंगा पूरा, लेकिन लिखने को वही चीज़ कहूँगा जो आपके लिए नोट हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो। तो 16 घंटे का चैप्टर के साथ भौतिक जगत एवं मापन। भौतिक जगत एवं मापन, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, जो भौतिक जगत है, इसमें भौतिक जगत का मतलब क्या है कि फिजिक्स रूल में कहूँ तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस होता है। जैसे फिजिक्स को लोग केमिस्ट्री अच्छा सरल बताते हैं, लेकिन रियल में बताऊँ तो जिस चीज़ में जो भी संसार सभी वस्तु वगैरह हैं, उन सबको भी केमिस्ट्री कहा जाता है एक टाइप से। जैसे कि आप कह सकते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी चीज़ दोस्तों केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। चाहे आपका कोई केमिकल हो, या फिर आप कह सकते हैं आपके और भी अन्य चीज़ हो जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो आप कह सकते हैं फील कर सकते हैं। चाहे आसपास से लोग देखें, हाँ जैसे कुर्सी वगैरह भी है, तो कुर्सी भी एक टाइप से केमिस्ट्री में आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बनी हुई है। आपने दोस्तों लकड़ी कुर्सी होती है, तो लकड़ी कुर्सी भी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बांधी जाती है। तो ये सब दोस्तों, लेकिन वो किस टाइप से बांधी जाती है, उसका किस टाइप से उसका कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें वो होता है, तो इसमें आधी प्रक्रिया केमिस्ट्री की होती है और आधी प्रक्रिया फिजिक्स की होती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर आप कील ठोकेंगे, तो कील ठोकने में दोस्तों कील तो उसमें जाएगा अंदर, जैसे लोहे का कील होता है उसमें अंदर जाएगा लकड़ी में, तो कोई उसमें वो केमिकल केमिस्ट्री जो केमिकल केमिस्ट्री है, तो उसका कोई डायरेक्ट मैटर नहीं हुआ। लेकिन इसमें आपका गति का नियम लग जाएगा। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, इसके हाथ को पीछे धक्का लगता है, और नुकीली चीज़ होती है, वो जल्दी आप किसी ठोस में जल्दी घुसते हैं। तो ये होता है दोस्तों फिजिक्स का रूल। तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों घुसी रहती हैं, लेकिन हम आसपास में ज़्यादा देखें तो मैथ तो बेशक हमारे आसपास की सारी चीज़ें केमिस्ट्री से मिलकर बनी है, लेकिन जो महत्व है दोस्तों वो फिजिक्स का ज़्यादा होता है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो पहले से क्या आती है दोस्तों, भौतिक राशि। भौतिक राशि। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा आवाज में शुरू करके आपको समझ में आए उस टाइप से बता दूं। दोस्तों वे सभी राशियां जो एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। नियत संख्या द्वारा मतलब कि उनका कोई मान कह सकते हैं आप, उनका कोई परिमाण हो उसके द्वारा व्यक्त की जा सके, उन सभी राशियों को दोस्तों क्या कहते हैं, हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भौतिक राशियां हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की दोस्तों। पहला मूल राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। दोस्तों मूल राशि वे राशि हैं जो कि डेफिनेटली होती है। कहने का मतलब कि मूल से आप कैसे समझते हैं,
क्योंकि जो फिजिक्स है दोस्तों उसमें हमारा फिजिक्स के कोई भी साइंस का पार्ट है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हिंदी में वर्ड होते हैं उनसे हम उनकी डेफिनेशन निकाल देते हैं। इसी टाइप से जो इंग्लिश का इंग्लिश में वर्ड होगा, इंग्लिश की डेफिनेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, उसके हिसाब से इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन निकाल देंगे दोस्तों। तो मूल का मतलब क्या, जो मतलब बेस हो उसका, जो उसका शुरुआत में जहाँ तक बिलोंग करता है, कहते हैं ना कि आपका मूल निवास कहाँ है, वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो जिस चीज से वो बिलोंग करती है उसको मूल राशि कहते हैं। मतलब जो एकदम बेस हो, सभी चीज अन्य राशि का बेस हो, उसे मूल राशि कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 7 प्रकार की होती है, और इनके जो मात्रक होते हैं दोस्तों, क्या, मूल राशि के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका जैसे आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान, ये एग्जांपल मारते हैं आदि। इस टाइप के दोस्तों 7 इसके मूल राशि के उदाहरण होते हैं। अब जो हमारी किताब में लिखा होता है, मैं उस डेफिनेशन को भी आपको क्लियर करता चलता हूं दोस्तों। मूल राशि का मतलब बिलोंग करती हो। अब बिलोंग करती मतलब क्या है कि जो मूल कहने मतलब उसको, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशि कहलाती है दोस्तों। क्या, ऐसी राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो मूल राशि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, इनके मात्रक को हम मूल मात्र कहते हैं और उनकी संख्या 7 होती है। अब अगला देखिए, व्युत्पन्न राशि, वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जो 7 राशि होती है, मूलों की मूल राशि की 7 राशि होती हैं, इनसे मिलकर ही उत्पन्न होती हैं, उन राशि को हम कहते हैं दोस्तों व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। और दोस्तों जब दूसरे से उत्पन्न हो रही है तो अपने यहाँ पे दोस्तों ये क्या हुई, परतंत्र राशि हो गई। मतलब कि जो उसके मूल राशि से स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र राशि होगी, मूल राशि के ऊपर डिपेंडेबल राशि होगी दोस्तों। और इनका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए, एग्जांपल क्या होगा दोस्तों व्युत्पन्न राशि का, जैसे कि हम कहते हैं बल। ठीक है, अब बल करिए, बल आप कहोगे तो कि बल कैसे डिपेंड है, तो बल से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बेग। बेग, बेग डिपेंड कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेग का फॉर्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन मूल राशि में आ जाता है और समय जो है मूल राशि में आ जाता है, लेकिन जो बेग है वो विस्थापन और समय के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वो डिपेंडेबल राशि में आ गया, अर्थात व्युत्पन्न राशि में आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से और देखा जाए तो उसमें बल और इनकी संख्या दोस्तों कोई निश्चित नहीं है। जैसे जैसे हमारे आविष्कार हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है व्युत्पन्न राशि की। और तो इसकी संख्या आप कह सकते हैं लगभग इस समय अनंत ही मान लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आविष्कार होंगे वैसे वैसे नई चीजें उत्पन्न होंगे, नई चीजें पाएंगे होंगे, तो उनके नई चीजों की मात्रा बढ़ती जाएगी। शुरुआत में तत्वों की संख्या कम थी, उसके बाद तत्वों की संख्या बढ़ती गई और अभी भी तत्वों की संख्या की खोज जारी है दोस्तों। नए तत्वों की खोज अभी भी जारी है। अगर टॉपिक पर आगे दोस्तों, तो दोस्तों जो मात्रक होती है उनकी 3 पद्धति होती है। ठीक है, मात्रक होते हैं क्या दोस्तों, उनकी 3 पद्धति होती है। पहला है सीजीएस, सीजीएस दोस्तों, इसमें क्या है, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मूल राशि के कुल जो 7 मात्रक है उनका नाम बता देता हूँ। लंबाई होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान, लंबाई होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और जो लास्ट का होता है वो पदार्थ की मात्रा होता है। और इन 7 का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से ज्योति तीव्रता है वो आपको आगे की हायर एजुकेशन होती है उसमें उसका यूज होता है। तो इन 7 राशियों में से मैंने आपको बोला क्या, द्रव्यमान, लंबाई और समय, मोस्टली एक ही मान लीजिए। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, जो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करती है, वो पद्धति क्या कहलाती है दोस्तों, मात्रकों की वो कहलाती है सीजीएस पद्धति।
ठीक है। सेकंड पद्धति आती है दोस्तों MKS। MKS जो पद्धति लंबाई के मात्रा को मीटर में और द्रव्यमान की मात्रा को किलोग्राम में और समय की मात्रा को सेकंड में व्यक्त करे उसे MKS पद्धति कहते हैं। दोस्तों जो MKS पद्धति है उसका ही परिवर्तित रूप, इसके अलावा एक तीसरी पद्धति और थी दोस्तों, वो थी FPS, जिसका नाम विवरण बहुत कम मिलता है। FPS दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमारी लंबाई उसको द्रव्यमान उसको पाउंड में, समय को सेकंड में, और आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमारे जो गाँव वगैरह में अब भी आजकल भी है कि प्लॉट वगैरह किस तरह से जो किया जाता है, या तो गज में मापा जाता है या फुट में मापा जाता है, क्या बल्कि जगह इस तरह से पूछते हैं ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गज तो काम क्या था, तो यहाँ पर फुट, जैसे फुट, पाउंड और सेकंड, इन तीनों दोस्तों जो MKS पद्धति है इसका ही संशोधित रूप नया आ गया, वो SI पद्धति के रूप में आ गया। कौन सी पद्धति के रूप में? SI पद्धति के रूप में दोस्तों। अब SI पद्धति में दोस्तों जो मूल राशि की संख्या का मात्रक है तथा जो पूर्ण राशि है उनको किस तरह से व्यक्त किया गया है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो टॉपिक आ रहा है अगला वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं जो सातों राशि है उनके मात्रक वगैरह डिस्कस करेंगे, और जो मात्रक से प्रति के जिसमें मात्रक किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है किस चीज से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं इस बार इसको रख देता हूँ। राशि, मात्रक और ये संक्षिप्त संकेत, संक्षिप्त संकेत दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, ये थोड़ा नोट करना चाहते हैं, नोट करने लायक चीज है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ठीक है, विद्युत धारा लिखिएगा तो बेटर होगा, कोई नंबर में लिख के जाना अच्छा लगता है। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनके मात्रक लिखते हैं हम नंबर पे। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है जो MKS पद्धति और SI पद्धति का रूप है, उसके हिसाब से इसका मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, अब जो ये मात्रक है दोस्तों इनका संक्षिप्त संकेत क्या है वो देखता हूं मैं। किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल केजी रखिए, मीटर को स्मॉल एल से, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को स्मॉल लेटर की सीडी से, मोल को स्मॉल लेटर के एम और एल। ठीक है, अब दोस्तों जो इनमें से ये
ये चार, ये 1 2 3 4 5, ये 5 है दोस्तों, हमको पढ़ेंगे इस पांचों के बारे में। लेकिन और इसके अगली वाली जो है जो कि टिप्स है इसके बारे में हम दोस्तों हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन में करते हैं। और जो हमारी पदार्थ की मात्रा आती है इसका मोस्टली यूज दोस्तों कहाँ होता है? केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का यूज मोस्टली केमिस्ट्री में किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों दो अन्य पूरक मात्रक होते हैं जिनकी मात्रक कोई भी मान नहीं होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूरक मात्रक, पूरक राशि व मात्रक। मैं जो भी ग्रीन पेन से लिखूंगा तो मोस्टली वो आपके नोट डाउन करने के लिए ही होगा ग्रीन पेन से, क्योंकि ब्लैक पेन से अक्सर मैं क्वेश्चन को सुनना है, सॉरी ब्लैक मार्कर से मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला दोस्तों तलीय समतल कोण, तलीय समतल कोण। ठीक है, और दूसरा दोस्तों क्या हमारा? घन कोण। इसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, तलीय समतल कोण वाले का। और घन कोण का मतलब होता है दोस्तों स्टेरेडियन, रेडियन। ओके दोस्तों, दोस्तों इन दोनों की कोई भी विमा नहीं होती। ये दोनों विमाहीन राशि है दोस्तों। अब विमा वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि विमा वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। हमारे अक्सर क्वेश्चन विमा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये दोनों दोस्तों विमाहीन राशि हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे आपको एलिमोन ग्रीन पेन से नोट करने वाली चीज बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जैसे कि आपको दोस्तों ये सब विमाहीन राशि है ये दोनों। तो उसके बाद देखते हैं। दोस्तों अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो रेडियन था उसका उसके बाद में ये लिख देना RAD, और स्टेरेडियन के बाद में SR लिख देना। ये भी होता है, ये भी होता है। जो रेडियन होता है उसका जो प्रतीक सूत्र कह सकते हैं, अगर आप प्रतीक संकेत कह सकते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ये दोनों होते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयां। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी इकाई है ये देखिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? दोस्तों जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपके काम की चीज है, आगे आपको काम देंगी। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 फर्मी कितना होता है? बराबर की 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ठीक है, उसके बाद देखिए 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर कितना होता है?
ये सब आपके दोस्तों काम की चीजें हैं, ठीक है। और एक लीप ईयर बराबर कितना होता है, लीप वर्ष बराबर कितना होता है। दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है हमारा 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम दोस्तों हमारा जो परमाणु है, परमाणु कहते हैं, आप कह सकते हैं, उनके बीच की त्रिज्या या फिर उनके नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए काम में आता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 10 की पावर -9 मीटर। ये भी उसी टाइप के काम में आता है। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ये भी उसी के काम में आते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। दोस्तों जो माइक्रो का यूज है वो मोस्टली हम आवेश के लिए करते हैं। किसके लिए? आवेश के लिए। एक माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, या कूलम दोस्तों क्या है? आवेश का मात्रक दोस्तों। तो एक माइक्रोमीटर बराबर क्या करते हैं 10 की पावर -6 मीटर, और एक माइक्रो कूलम आए तो एक माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम। एक फर्मी बराबर आएगा दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। ये दोस्तों परमाणु की त्रिज्या के लिए है। और एक फॉर्मूला होता है R बराबर या R अपोनल 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर 1/3। उसमें फर्मी का यूज होता है। एक पारसेक और एक प्रकाश वर्ष दोस्तों, ये खगोलीय विज्ञान जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। वैसे हमारे को ज़्यादा यूज इनका है नहीं, फिर मैंने डाले ताकि आपको कहीं अगर कोई मतलब कि यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे पारसेक का मान कितना है तो आपको इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। एक पारसेक वाला होता है 0.383 इंटू 3.083 इंटू 10 की पावर 16। ये क्या है? पारसेक बराबर है। उसी पर दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और ये भी मीटर। ये दोनों दोस्तों दूरी के लिए है। एक मीट्रिक टन बराबर क्या होता है दोस्तों? एक मीट्रिक टन बराबर होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं 1000 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर होता है दोस्तों 0.454 किलोग्राम। और एक लीप ईयर बराबर, एक लीप वर्ष बराबर होता है 366 डे। ओके दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये चीज तीनों चीज 1 2 3 ये तीनों चीज दूरी के लिए नहीं थी, लेकिन दूरी हमने बना दी कैसे? आगे मीटर ला के दूरी के लिए बन गई। ये दोस्तों द्रव्यमान के लिए है। ये किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए है। ये लास्ट वाला दोस्तों ये आप जानते हैं के लिए समय से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए दोस्तों। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ तक तो मेरा कॉन्सेप्ट था। आगे वाला जो बीमा वाला इसका पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों जो बीमा है उससे लगभग हर मतलब कह सकते हैं आप हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही है उसके बीमा से मदद का। हाँ थोड़ा लेवल बीमा का ऊपर होगा तो मैं आपको लेवल तक नजर रखूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।